न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले कर्नल सोढी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इजरायल और गाजा जिस तरीके से आमने सामने रहे, हमास और आईडीएफ के बीच में बातचीत बनी, युद्ध विराम पर समझौता हुआ, फिर लेकिन कुछ ना कुछ खटपट होती रही। अब हमास पीओके में पहुंचा है, क्या चल रहा होगा दिल दिमाग में और भारत को कितना सतर्क रहना चाहिए इससे? जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमस ने इजराइल पे हमला बोला, तब से मैं आपके चैनल पर, कई चैनल पे जहां पे मैं जाता हूं, मैं बोलता रहा कि यदि हमस इजराइल के युद्ध के में सफल हो गया तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात होगी, क्योंकि हमस का जो अगला कदम होगा वो होगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में। हमने देखा कि इजराइल को इस हमस के युद्ध में जीत नहीं मिली, बल्कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री को 5 नवंबर 2024 को बर्खास्त कर दिया गया। इजराइल के आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हेर्जल हेलवी और सदर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल फ्रैंक पिंकलमैन ने दोनों ने 21 जनवरी इसी साल को इस्तीफा दे दिया। रचना जी, मिलिट्री हिस्ट्री के इतिहास में अगर कोई सेना जीती है, कभी भी उसका सेना प्रमुख इस्तीफा नहीं देता है। सेना प्रमुख तभी इस्तीफा देता है जब किसी देश की सेना किसी युद्ध में हार जाती है। और ये हमारे सारे आंकलन हमारे सामने कि इजराइल के कितने बड़े बड़े दिग्गजों को इस्तीफा देना पड़ा। अब जिस बात की मैं चिंता जता रहा था 7 अक्टूबर 2023 से, वो अब वाकई में एक बहुत ही गहरी बात हो गई है, क्योंकि हमस के बड़े जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं, कल भी और कुछ दिन पहले भी। डेफिनेटली पाकिस्तान हमस का पूरा इस्तेमाल करेगा भारत पे और आतंकवादी हमले करने के लिए। वो इसलिए रचना जी, क्योंकि आज से ठीक एक दशक बाद 2035 में चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करनी है। तब तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में तो आतंकवादियों को समर्थन करेगा, लेकिन वो अब चाहेगा कि जैसे जैसे 2035 समीप आएगा, वो हमस जैसे लोगों का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में और आतंकवादी घटनाएं करेगा, ताकि भारत को वो अंदरूनी तौर पे अस्थिर करे, अशांत करे। तो भारत को इस चीज के बारे में बहुत गहरी तरह सोचना होगा। और एक टिप्पणी और करना चाहूंगा, 7 अक्टूबर 2023 को जब हमस ने इतना खूंखार और खतरनाक हमला किया इजराइल पे, ये विडंबना की बात है कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक भारत ने हमस को आतंकवादी संगठन का करार नहीं दिया है। अब वक्त आ चुका है भारत को हमस को एक आतंकवादी संगठन का करार देने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में हम देखेंगे 2035 जैसे समीप आएगा, भारत पे और खतरनाक आतंकवादी हमले होंगे। आपने कहा कि पाकिस्तान हमास का इस्तेमाल कर रहा है और ये भारत के खिलाफ हो सकता है। हरिमोहन कौशिक जी, पाकिस्तान हमास का इस्तेमाल कर रहा है या फिर हमास भी पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, आतंकी संगठनों का इस्तेमाल कर रहा है? और जो इजरायल की आशंका है कि एक आतंकी दूसरे आतंकी की मदद करता है, और अगर ये आतंकी संगठन आसपास आते हैं, पास में आते हैं, साथ में आते हैं, तो फिर चिंता की बात तो दुनिया के अलग अलग देशों को होनी ही चाहिए। मैं इस पूरे के पूरे वॉर को एक ग्लोबल वॉर की फॉर्म में देख रहा हूं, जिसमें अगर इजराइल हमास के साथ लड़ रहा है तो वो एक लड़ाई इस तरीके की देख पा रहा हूं जो कि एक स्टेलमेट की फॉर्म में रुकी है। और इसे स्टेलमेट भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हमास कोई एक प्रॉपर आर्मी तो है नहीं, एक नॉन स्टेट एक्टर्स का एक ऐसा मतलब मिलिशिया ग्रुप है जिसने इजराइल के ऊपर बहुत ही छिप के हमला किया। लेकिन मैं इस लड़ाई को ऐसा देख रहा हूं जैसे एक पर्टिकुलर डीप स्टेट लड़ रहा है। डीप स्टेट क्या कर रहा है कि उसे लड़ाई के लिए अलग अलग जोन्स चाहिए थे, और मैं इस लड़ाई को, मैं 23 अक्टूबर के बाद 7 अक्टूबर 2023 के बाद मैं इसको हमेशा से ऐसे कहता आया हूं कि ये लड़ाई IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसको सेव करने के लिए, सऊदी अरेबिया जो अपने यहाँ पर ट्रेड हब्स बनाने की कोशिश कर रहा है उसके लिए, और अमेरिका को यहाँ पर गाजा स्ट्रिप को पूरे तरीके से खाली करवाने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। अब इसमें अमेरिका इसे इजराइल को वेपन्स भी दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, सब चीज़ें कि आप हमास से लड़ो। तो ये लड़ाई की जगह असलियत में एक तोड़फोड़ थी जो बहुत लंबे इलाके के अंदर, गाजा के एक बहुत लंबे इलाके के अंदर की गई। अब उसके बाद ट्रंप आता है, ट्रंप आके कहता है मैंने यहाँ, ये लड़ाई खत्म हो गई है और मैंने यहाँ पर एक रियल एस्टेट जो है बिजनेस, या यूं कहें कि बहुत बड़ा रियल एस्टेट डेवलपमेंट करना है।
मैम इसका सीधा मतलब ये है कि हिडन ऑब्जेक्टिव उस डीप स्टेट का ये था कि यहाँ से इस पूरे के पूरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या जो भी एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ से कैसे भी करके भगा दिया जाए और उसके बाद इस पूरे रीजन के ऊपर कब्जा करके अमेरिका यहाँ पर अपना एक बेस बनाए, क्योंकि रियल एस्टेट की आड़ में वहां पर एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है जो मेडिटेरेनियन सी, स्वेज कैनाल, IMEEC सबके ऊपर कंट्रोल करता हुआ दिखाई देगा। अब रही बात यहाँ पर, अब हमास को हम POK के अंदर जो देख रहे हैं, POJK के अंदर जो देख रहे हैं, देखिए मैडम यहाँ पर ऐसा पहले से होता रहा है। जब अफगानिस्तान में एक बड़ी लड़ाई खत्म हो गई तो उस बड़ी लड़ाई के खत्म होने के बाद अफगानिस्तान के बहुत सारे टेररिस्ट्स को सीरिया और इराक के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, ISIS डेवलप की गई। जब ISIS का रोल यहाँ पर खत्म हो गया तो वो छोटे मोटे STS वगैरह की फॉर्म में इस एरिया में रहे, लेकिन वो आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर भी बहुत सारी जगहों पर दिखाई देते हुए नजर आएंगे। वही अफगानिस्तान का एक बड़ा चंक जो है 1989 के अंदर कश्मीर के अंदर भी दिखाई दिया। आज के दिन भी ऐसा ही कुछ मुझे नजर आ रहा है कि वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और पूरा का पूरा जिसे कहते हैं कमांड सेक्टर, जो भी उन नॉन स्टेट एक्टर्स की कमांड सेक्टर था, उसे डेवलप किया गया, उसे कश्मीर और मेनली ना सिर्फ कश्मीर, हम उसे ऐसे देखें कि वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि CPEC से लेकर अफगानिस्तान से लेकर रशिया से लेकर उस पूरे इलाके के अंदर मौजूद होगा। और वो पूरा का पूरा रीजन जो है वो कहीं ना कहीं अगर डिस्टर्ब होता है तो इंडिया, चाइना, रशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इन सबको बैलेंस करने के काम आएगा। और यही एक रीजन है कि यहाँ पर हमास जैसे ही आएगा तो इन सबको टेंशन बढ़ती हुई दिखाई देगी। जी, और ये टेंशन अभी हम चर्चाओं में देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जिस तरीके से अभी